हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल तारा मधु डायरीज ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में लाइफ में कुछ-कुछ ऐसी-ऐसी सिचुएशंस आ गई, प्रॉब्लम्स आ गई कि मैं बहुत कुछ करना जो चाहती थी वो कर नहीं पाई। दरअसल मैं गई थी जोश टॉक, जैसा कि आप सबको पता है, और वहाँ पर मैंने पल-पल की सारी क्लिप शूट की थी ताकि आपको मैं बता सकूँ कि कैसे मैं वहाँ गई, क्या-क्या किया और कैसे लौट कर के आई, ताकि मैं अपनी लाइफ के इस एक्सपीरियंस को आपके साथ सब कुछ बताकर शेयर कर सकूँ। तो जैसे ही हम वहाँ से निकले, हम बैठे ऑटो में क्योंकि हमारी फ्लाइट में था टाइम और हमने सोचा पास में एम्बियंस मॉल है, हम वहाँ चलते हैं। ठीक है। आज ऑटो की भी जर्नी हमने कर ली है। बहुत मजा आ रहा है। तो जब हम मॉल में पहुँचे ना फ्रेंड्स, चारों तरफ भीड़ ही भीड़ थी, इतना रश था। हमारा सबसे मेन जो टारगेट था वो था खाने की जगह को ढूँढना, क्योंकि हमें बहुत भूख लग रही थी। हम सुबह के ब्रेकफ़ास्ट करके चले थे और जब रिलैक्स हो जाता है ना आदमी, तो उसको सबसे पहले भूख ही लगती है। तो अब वही हम सर्च कर रहे हैं कि कहाँ पर क्या-क्या खाया जाए। अब यहाँ आ गई हूँ और सोच रही हूँ कि कुछ खाऊं पीऊं। बहुत भूख लग रही है और थोड़ी सी शॉपिंग कर लूँ क्योंकि मौका ही नहीं मिलता वहाँ पर, तो कुछ बाहर जा कर के अपने लिए खरीदूँ। यहाँ पर इतना बड़ा मॉल देखा है, एम्बियंस मॉल, तो करती हूँ कुछ ना कुछ। सबसे पहले खाना खाऊंगी। तो यहाँ पर कुछ नहीं, बस हस्बैंड को फ़ोन मैंने दे दिया है कि आप मेरी क्लिप शूट करो, आते हुए, जाते हुए वक़्त, मतलब फुल ऑन मस्ती। और ये देखिए बार-बार मैं जाती हूँ, आती हूँ कि आप थोड़ी-थोड़ी क्लिप शूट कर लो, कहीं पर ये काम आएँगी, रील्स बनाने में, वीडियोज़ बनाने में। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, जब आप ऐसे किसी इवेंट पर जाते हैं और आपको मौका मिलता है तो आप क्या करते हैं? तो यहाँ पर एम्बियंस मॉल ना काफ़ी कुछ नया-नया लग रहा था। मैं बहुत टाइम पहले आई थी, बट ये सब चीज़ें तो अब बहुत बदलती जा रही हैं, नई-नई टेक्नोलॉजी, नई-नई चीज़ें आ रही हैं, तो सारा मार्केट ही अपग्रेड हो जाता है और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही था और हम ढूँढ रहे हैं अभी खाने की जगह। तो भैया ज़्यादा तो पता नहीं, हम तो अपने वो डोमिनोज़ और अपने हल्दीराम को ही ढूँढ लेते हैं, वहीं का खाना हमें पसंद आता है और वही हम जानते हैं क्योंकि टोटली वेजिटेरियन है। और फ्रेंड्स, एक चीज़ वहाँ बताऊँ, वहाँ पर चॉकलेट्स की और बहुत कुछ वैरायटी की चीज़ें थी केक से रिलेटेड, तो मैंने पहले सोचा खा लेती हूँ, फिर एक-एक चीज़ की वीडियो क्लिप शूट करूँगी और फिर मैं ज़रूर उन्हें ट्राई करूँगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ब्रेड की ये शॉप है और कितनी तरीके की ब्रेड्स हैं, आप देख सकते हैं। हस्बैंड बोल रहे हैं, "चलो भई, तुम्हें भूख लग रही है।" मैंने बोला, "रुक जाओ, कहीं वापस आते वक़्त ये शॉप छूट गई तो मैं ये क्लिप शूट नहीं कर पाऊँगी।" तो देखिए, नट्टी फ्रूटी टी केक, और कॉस्ट आप सुनेंगे ना तो चौंक जाएँगे और इन्हें झटपट हम अपनी किचन में बना सकते हैं। ख़ैर, मार्केट है, ये सब तो सेल होगा ही। और यहाँ पर हस्बैंड ने ऑर्डर कुछ किया है तो एक प्लेट आ गई है, दूसरी नहीं आ गई है, भूख भी लग रही है, खा भी नहीं सकती, क्या ही करूँ समझ में नहीं आता। और उधर चल रहा है मेरी बी एक तो ट्रैफ़िक का जाम, दिल्ली का सुबहान अल्लाह, और दूसरा कभी भी फ्लाइट में जाते हैं तो 1 घंटे पहले चेक इन करना पड़ता है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें अपने ली, कुछ चीज़ें अपनी बेटी के लिए भी ली, जैसे मेरी बीच वाली बेटी ना हेयर बैंड्स वगैरह लगाती है, तो यहाँ पर मैं लगा-लगा करके ना फ़ोटो खींच-खींच करके उसको भेज रही थी कि भई बताओ कौन-सा अच्छा लग रहा है, मेरे सर पर अंदाज़ा लगा लो। बट क्या ही बताऊँ फ्रेंड्स, ये हेयर बैंड्स भी ना 800-900 रुपए के थे, मतलब महँगाई ने तो क्या ही कर रखा है। और उसके लेने के बाद मैंने अपने लिए भी थोड़ी-सी एक छोटी-सी शॉपिंग करी, जो मैं नेक्स्ट आपको पहन करके ज़रूर बताऊँगी। घूमते-घूमते फिर से भूख लग गई है। अब हम खाएंगे मैकडी के बर्गर। सालों से नहीं खाए, आज खूब मस्ती कर रहे हैं हम लोग। खाना नहीं खाते तो ये सब खा रहे हैं और बच्चे देखेंगे ना कि मम्मा पापा ने क्या क्या किया है तो क्या ही बोलेंगे। मैंने जो जो शॉपिंग करी है ना, मैं ब्लॉग वाले वीडियो में आपको दिखाऊंगी ज़रूर। मैंने क्या क्या लिया है, बहुत खर्चा कर दिया मैंने, मैं आपको बता नहीं सकती। बट कभी कभी ना चलता है, वहाँ तो टाइम ही नहीं मिलता मुझे कुछ लेने के लिए।
और क्योंकि लाइफ का ये बहुत अच्छा सा एक्सपीरियंस था, तो फ्रेंड्स मैंने अपने फ़ोन्स की ना स्टेटस में अपनी जियो स्टॉक वाली एक फ़ोटोग्राफ लगा दी और भर-भर के कमेंट्स, बेस्ट विशेज़, कांग्रेचुलेशंस के मैसेजेस आने लग गए। तो जब मैं यहाँ बैठी थी ना रिलैक्स होकर के, तो मैंने अपने फ़ोन आराम से खोले और ये वाला फ़ोन ना मेरा बिज़नेस फ़ोन है, जहाँ पर मैं ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ अपने स्टूडेंट्स के साथ। और आप देख सकते हैं टोटल ये हरा हो चुका है और कुछ तो मैंने क्लिक कर ली थी, कुछ मैं कर नहीं पाई थी, तो सबको मुझे थैंक यू बोलना पड़ा। बार-बार तो बोल भी नहीं पाई, स्टेटस पर ही लगा दिया था। तो आप सभी को दिल से धन्यवाद जिन लोगों ने मुझे बेस्ट विशेज़ और कांग्रेचुलेशंस किया था मेरे जियो स्टॉक पर जाने पर। और यहाँ पर जैसे हमने बर्गर खाया, मैं निकली नीचे वाले फ्लोर पर और वहाँ पर भी चॉकलेट्स की एक शॉप थी। मतलब इसमें और कुछ नहीं, केवल और केवल चॉकलेट, स्टार की चॉकलेट, भुजिया चॉकलेट और पता नहीं क्या-क्या थी, आई लव यू। क्रिसमस के ओकेज़न पर भी कुछ स्पेशल चॉकलेट थी, तो मैंने उनकी भी क्लिप शूट करी और कभी मौका लगा ना तो आपके साथ ज़रूर उनकी वीडियो शेयर करूँगी या इनकी भी फोटोज़ दिखाऊँगी। तो मतलब मज़ा आ गया। फिर आई मैं एक और शॉप पर जहाँ पर केवल केक थे, चॉकलेट वाले। वहाँ पर भी अलग-अलग वैरायटी की पेस्ट्रीज़, चॉकलेट्स थी। मतलब आँख ना चौंकाचौंध रह गई थी। इतनी सारी चीज़ें हैं और इन्हें हम झटपट बना सकते हैं। बट यहाँ के दाम अगर आप सुन लेंगे तो सच में पैर के नीचे ना ज़मीन निकल जाती है। चॉकलेट ट्रफल केक तो आराम से बना सकते हैं 300 से 400 रुपए में, हज़ार-हज़ार खैर मॉल्स वगैरह में तो इनके दाम ज़्यादा ही होते हैं और इसीलिए हम लोग रोज़ाना आपको नई-नई चीज़ें सिखाते हैं कि आप उन्हें घर पर ट्राई कर सकते हैं। ऐसी एक शॉप में वेफल्स बन रहे थे और इन लोगों ने तो बनाना भी स्टार्ट नहीं किया था, बोले अभी नहीं बनाएँगे, 3-4 ऑर्डर आने के बाद ही बनाएँगे। वो तो हमारा छूट गया। फिर मैं जैसे ही आगे बढ़ी कि एक आइसक्रीम की स्पेशल शॉप और वहाँ पर अलग-अलग स्टाइल की आइसक्रीम्स, मतलब क्या बताऊँ, मुँह में पानी भी आ रहा था और मन कर रहा था कि मैं सब कुछ शूट कर लूँ, उनकी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर कर दूँ। बट जो सब कुछ मन में सोचा होता है ना, वो कभी-कभी नहीं हो पाता, उनमें लगता है टाइम। तो मैं वैसे करती हूँ हर चीज़, जहाँ पर जो मुझे नहीं मिलती है, उनको अपने व्यूअर्स के लिए आसान तरीके से टिप्स और ट्रिक्स के साथ लाती हूँ, तो वो ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी, इस बात का मेरा वायदा है। और यहाँ पर ज़्यादा तो नहीं, एक कुल्फ़ी मिली है, हस्बैंड ने आधी खा ली, तो वही अब आधी एन्जॉय कर रही हूँ क्योंकि टाइम होने वाला है, हमें जाना भी है। और जब हम आगे निकले तो थी एक कैंडी की शॉप, मतलब केवल और केवल टॉफ़ीज़ और कैंडीज़ थी, लॉलीपॉप्स थे, तो इनमें से मैंने कुछ अपने बच्चों के लिए लिए क्योंकि भैया खाली हाथ गई तो घर से बाहर ही निकाल देंगे कि आप 2 दिन हमसे दूर रही और कुछ भी नहीं लाई हमारे लिए। और यहाँ पर क्लिप शूट करते-करते देखिए फ्रेंड्स, ऐसे ही कोई जा रहा था, हो मेरी गया क्लिप ने है सब एन्जॉय कर लिया। कुछ, अब जा रही हूँ बाहर, कैब बुक करूँगी, एयरपोर्ट जाऊँगी, घर जाऊँगी। तो यहाँ पर टैक्सी का वेट कर रहे हैं क्योंकि हमें निकलना है एयरपोर्ट और ठंडी-ठंडी हवा लग रही है बाहर ना, और मैंने स्वेटर भी नहीं पहना है। तो देखिए कुछ नहीं मिला तो अपनी क्लिप ही शूट करने लग गई। तो बस ये मस्ती के कुछ पल थे जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। काफ़ी दिनों से प्रॉब्लम में थी, परेशान थी फेसबुक पेज को लेकर के, वो तो मिला नहीं, बट ट्राई है, कोशिश है जारी कि वो मुझे मिल जाए। और यहाँ पर ना हस्बैंड बोले चले टैक्सी में, तो मैंने कहा नहीं, ऑटो में ही चलते हैं जैसे आए थे, बहुत अच्छी हवा लगती है और मज़ा आता है। तो यहाँ पर ऑटो वाले भैया ने हमें फटाफट से जाम के कहीं से भी शॉर्टकट निकाल करके हमें एयरपोर्ट पर पहुँचा दिया। लेट हो गई, शॉपिंग करते-करते लेट हो गई, भाग-भाग के फ्लाइट में जा रही हूँ। तो चेक इन कर लिया, वहाँ पर अब कुछ टाइम हमें वेट करना था, तो मैंने सोचा एक जगह पर फ़ोन चार्जिंग की जगह मिली है, तो वहाँ पर फ़ोन चार्ज कर लेती हूँ और वहाँ पर मैंने सोचा अपने स्टूडेंट्स को थैंक यू कह देती हूँ, जिन-जिन के मैसेजेस आए हैं उनको जवाब दे देती हूँ क्योंकि फ्लाइट में जाकर के ये सब नहीं कर पाऊँगी, तो यहाँ पर वही मैं कार्रवाई में लगी हूँ क्योंकि इनको भी अपडेट करते रहना पड़ता है। ये आपके वेल विशर हैं, आपको हमेशा अपना साथ देते हैं, तो इनके प्रति भी हमारा फर्ज़ बनता है, तो हमें यहाँ पर कंटिन्यू देखिए। और इस तरीके से फ्रेंड्स 2 दिन की छोटी-सी ट्रिप थी जिसमें भागा-दौड़ी तो बहुत थी, लेकिन मन में एक बहुत अच्छा सैटिस्फैक्शन था। ये भी था, नर्वसनेस भी थी कि कब वो वीडियो आएगी और आप लोगों से जुड़ेंगे। खैर वीडियो पहले ही आ गई और मैं ब्लॉग एडिट कर पाई हूँ क्योंकि मेरा फेसबुक पेज हैक होने से मैं बहुत ही परेशान थी, काफ़ी कुछ इधर-उधर लगी थी, जो करना था जब जिस समय वो नहीं कर पाई। आई होप आप समझ रहे होंगे। आप लोगों को मेरे शॉर्ट्स, मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं, मेरी लाइफ जर्नी से रिलेटेड मैं पल-पल की खबर आपको देती ही हूँ, कब मैं कहाँ कैसे गई, ताकि थोड़ी-थोड़ी जानकारी मैं आपको देती रहूँ। इस तरीके से देखिए लाइफ में सबके स्ट्रगल होता है, लाइफ की एक बैग लेकर के लेके जा रही हूँ, 4 बैग भर लिया है बहुत सारा सामान और क्या-क्या लाई हूँ, वो भी आपको मेरे ब्लॉग में पता चलता रहेगा। दिल से शॉपिंग की है, खूब सारे पैसे खर्च किए हैं, खूब मज़ा भी आया, मन को शांति मिली और आप सबके लिए भी रोज़ाना कुछ-कुछ नया मैं लाती रहूँगी इसी तरीके से। और ये सब काम तभी पॉसिबल होता है फ्रेंड्स जब आपका पार्टनर आपका साथ देता है। तो यहाँ पर मैंने बोला कि आप मेरी प्लीज़ प्लेन में बैठने की, जाने की क्लिप भी शूट कर दो। जैसे आपने जाने की शेयर की थी, उस पर चढ़ने की शेयर की थी, तो यहाँ पर उनको पहले भेज दिया है और अब अपनी क्लिप शूट करवा रही हूँ। मतलब मैं क्या-क्या करवाती हूँ, आप लोग कमेंट वैसे वाले मत कीजिएगा कि क्या-क्या करवाती है, क्योंकि जब मैंने एक व्लॉग शेयर किया था ना, तो उसपे इतने हेटर्स के कमेंट आए थे कि बस अपने पति से गुलामी ही करवाती है और ये और वो। देखिए
इस तरीके से हस्बैंड अगर हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं आपके काम में, तो वो गुलामी नहीं होती, वो एक साथ होता है। जब उनके कामों में आप साथ देते हैं तो वो भी आपके कामों में साथ देंगे। ये तो गाड़ी के दो बराबर के पहिए हैं, इसमें ऊपर नीचे कुछ नहीं होता है। तो ये बात उन लोगों के लिए जो ऐसा सोचते हैं, वैसे मेरे बहुत सारे व्यूअर्स पॉजिटिव कमेंट भी करते हैं, तो उनके लिए तो मैं ब्लॉग शेयर करती ही रहूंगी, चाहे कोई कुछ भी लिखता रहे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स 2 दिन की छोटी सी जर्नी थी, जो कुछ किया सब आपके सामने है। आपको ये कैसा लगा लाइक शेयर कर दीजिएगा, पसंद आता है तो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो मैं बनाती हूँ, मेरे काम से रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करती हूँ, वो सब आप मेरे मेन चैनल तारा मधु की रसोई पर देख सकते हैं। इस तरीके से फ्रेंड छोटी सी जर्नी तो थी, बट बहुत ही रिलैक्सिंग और मजेदार थी। और हम लैंड हो चुके हैं गुवाहाटी, आसाम में, रात के 10:30 बजे। और बच्चों को ना मैंने बोल दिया था कि तुम लोग जगह रहना, मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ ला रही हूँ। तो बस अब लोग हम निकल रहे हैं। घर हमारा पास में ही है एयरपोर्ट के, जैसा कि आप सभी को पता है। तो फटाफट से वहाँ पहुंच जाएंगे। और यहाँ जब आए ना तो पता लगा यहाँ हो रही है बारिश। तो मन में घबराहट थी कि भाई गाड़ी तक कैसे पहुंचेंगे, लेकिन बारिश थोड़ी सी हल्की रुक गई। और जब मैं यहाँ से निकल रही थी ना फ्रेंड्स, तो मोदी जी मुझे मिल गए। खैर असली वाले नहीं मिले, उनकी एक मतलब फोटोग्राफ टाइप जो होती है ना, जो लगे रहते हैं मॉल्स वगैरह में, वो मिला था। क्रिसमस की डेकोरेशंस तैयार हो चुकी थी, सजावट हो रही थी, और ये रहे वो मोदी जी। तो मैंने हस्बैंड को बोला मेरी प्लीज इनके साथ क्लिप शूट कर दो। और ये फोटो जब मैंने स्टेटस पर लगाई ना, तो कुछ लोग तो चौंक गए कि हाँ मोदी जी तुम्हारे संग कैसे खड़े हैं। फिर उनको बताया कि ये भारत उड़ान का एक नया एड है, तो मैंने उसी में फोटो खिंचवाई है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।